हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है तिलहन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तिलहन भारतीय भोजन में वसा का मुख्य स्रोत है। भारत की प्रमुख तिलहनी फसलें तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी और बिनौला है। पीत क्रांति यानी येलो रिवॉल्यूशन का संबंध तिलहन उत्पादन से है। याद रखिएगा, तिलहन से तेल और खली की प्राप्ति होती है जिसका उपयोग स्नेहक, वार्निश, औषधि, सुगंधित पदार्थ, मोमबत्ती, साबुन, उर्वरक, पशु आहार आदि के निर्माण में किया जाता है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार अगर बात करें तो भारत में 2019-20 में कुल तिलहन उत्पादन जो है 33.4 मिलियन टन अनुमानित है। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है, याद रखिएगा, राजस्थान है और इसके बाद गुजरात और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। मूंगफली एक प्रमुख तिलहनी फसल है। मूंगफली वानस्पतिक प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। मूंगफली उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके लिए 15 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 50 से 80 सेंटीमीटर तक जो है वर्षा पर्याप्त होती है। भारत में मूंगफली को गरीबों का काजू के नाम से भी जाना जाता है। पेगिंग मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। इसमें परागकण के बाद फूल के अवशेष भाग के आधार से पेग निकालकर जड़ की तरह नीचे की ओर मुड़कर जमीन के भीतर वृद्धि करता है। मूंगफली की फसल के लिए जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो मूंगफली उत्पादक 3 अग्रणी जो राज्य हैं, याद रखिएगा, गुजरात पहले स्थान पे, राजस्थान, इसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है। सोयाबीन सोयाबीन खाद्य तेल के अलावा प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत भी है। सोयाबीन के लिए 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और 6 से 6.5 पीएच मान वाली अम्लीय दोमट मिट्टी जो है अच्छी मानी जाती है। सोयाबीन खरीफ फसल के तौर पर जो है जून में, याद रखिएगा, सोयाबीन जो है खरीफ फसल के तौर पर जून में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है। इस फसल को 3 से 4 बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, शोपा के द्वारा खरीफ 2020 में जारी आंकड़े के अनुसार भारत में मध्य प्रदेश के 5.85 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर सोयाबीन की जो है कृषि की जाती है, जो देश के कुल सोयाबीन कृषि क्षेत्र का 49.45% है। सोयाबीन कृषि क्षेत्र के संदर्भ में दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। तो सोयाबीन के उत्पादन के दृष्टि से देखा जाए तो पहले स्थान पे मध्य प्रदेश और उसके बाद जो है आपका महाराष्ट्र। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 2019-20 में भारत में 3 अग्रणी सोयाबीन उत्पादक जो राज्य है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे राजस्थान का आता है। सरसों भारत की प्रमुख तिलहनी फसल है। सरसों रबी की फसल के अंतर्गत आती है। सरसों की फसल के लिए 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 75 से 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर और कटाई फरवरी मार्च में की जाती है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में देश में राजस्थान सरसों का शीर्ष उत्पादक है। इस संदर्भ में दूसरे स्थान पर हरियाणा, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। सरसों की प्रमुख प्रजातियों में पूसा बोल्ड, याद रखिएगा, सरसों की प्रमुख प्रजातियों में पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान और वरुणा आदि है। पीतांबरी पीली सरसों की एक प्रजाति है। इसकी परिपक्वता अवधि जो है 110 से 115 दिन है और इसकी औसत पैदावार 1536 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? निम्नलिखित में से आप बताइए कौन एक तिलहनी फसल है? तो देखिए, सूर्यमुखी भारत की प्रमुख तिलहनी फसलें जो है ऑयल सीड जो क्रॉप्स है, तोरिया है, सरसों है, तिल है, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी और बिनौला है। सेकंड नंबर है, पीत क्रांति किससे संबंधित है? पीत क्रांति, तो याद रखिएगा, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। येलो रिवॉल्यूशन का संबंध तिलहन के उत्पादन से है। अन्य क्रांतियों का जो विवरण है, याद रखिए, काली यानी कृष्ण क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक एवं श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है थर्ड,
पीली या पीत क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति या पीत क्रांति का जो संबंध है तिलहन उत्पादन से, डी ऑप्शन। 4 नंबर है, पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए, पीली क्रांति या पीत क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको मालूम है तिलहन उत्पादन से है। 5 नंबर है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो मूंगफली। दिए गए विकल्पों में शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल जो है मूंगफली है। यह शुष्क प्रदेशों में वर्षा आधारित खरीफ फसल है। गेहूं मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय रवि ऋतु की फसल है, जिसे सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में उगाया जा सकता है या उगाया जाता है। और गन्ना जो है एक उष्ण कटिबंधीय फसल है, जिसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में या आर्द्र या उपाद्र जलवायु वाले क्षेत्रों में इसकी जो है कृषि की जाती है या इसे बोया जाता है। 6 नंबर है, पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है किसकी? पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है मूंगफली में। देखिए, पेगिंग जो है मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। इसमें परागण के बाद फूल के अवशेष भाग के आधार से पेग निकालकर जड़ की तरह नीचे की ओर मुड़ाकर जो है जमीन में इसे वृद्धि किया जाता है या इससे वृद्धि कराया जाता है। तो पेगिंग जो है याद रखिएगा मूंगफली के फसल से संबंधित है। 7 नंबर है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य जो है आपको मालूम है, सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो 2019-20 में भारत में सोयाबीन के 3 अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। पहला मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे राजस्थान। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। 8 नंबर है, भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? तो आपको मालूम है मध्य प्रदेश, यानी सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नांकित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है? निम्नांकित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है? याद रखिएगा मध्य प्रदेश, यानी बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 10 है, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो मध्य प्रदेश में। शोपक के द्वारा खरीफ 2020 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के 5.85 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर सोयाबीन की कृषि की जाती है, जो देश के कुल सोयाबीन कृषि क्षेत्र का 49.45% है। सोयाबीन कृषि क्षेत्र के संदर्भ में दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, तो याद रखिएगा। 11 नंबर है, 1992-93 में किसकी उपज इतनी प्रचुर हुई कि उसे कीर्तिमान मान सके? 1992-93 में किसकी उपज इतनी प्रचुर हुई कि उसे कीर्तिमान मान सके? तो याद रखिएगा तिलहन, डी ऑप्शन सही जवाब है, डी ऑप्शन यानी तिलहन। 1992-93 में तिलहन की उपज इतनी प्रचुर हुई कि उसे कीर्तिमान माना जा सकता है। इस दौरान 20.11 मिलियन टन कुल 9 तिलहन का उत्पादन जो है हुआ था। उस समय तक का जो है रिकॉर्ड उत्पादन था। और 2010-11 में कुल तिलहन उत्पादन 32.48 मिलियन टन रहा, जो कि पुनः एक रिकॉर्ड था। और आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 2019-20 में कुल तिलहन उत्पादन 33.4 मिलियन टन रहा है। 12 नंबर है, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वह है आपका मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन। प्रश्नकाल और 2018-19 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश था। इसके पश्चात राजस्थान और महाराष्ट्र का स्थान आता है। जबकि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार अगर बात करें तो 2019-20 में तिलहन उत्पादक शीर्ष 3 जो राज्य हैं, नाम याद रखिएगा, राजस्थान पहले स्थान पे और गुजरात इसके बाद मध्य प्रदेश का। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो सही जवाब है गुजरात। प्रश्नकाल के दौरान मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात था। 2019-20 के
आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो मूंगफली उत्पादक 3 अग्रणी राज्य हैं। पहला स्थान पे गुजरात, दूसरे स्थान पे राजस्थान और तीसरे स्थान पे तमिलनाडु। 14 नंबर है मूंगफली के क्षेत्रांत अंतर्गत या मूंगफली के क्षेत्र के अंतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य है। वह कौन सा राज्य है? मूंगफली के क्षेत्रांत अंतर्गत या क्षेत्र के अंतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का जो राज्य है वह है आपका पंजाब। प्रश्न काल में इस याद रखिएगा, जब यह प्रश्न पूछा गया था प्रश्न काल में इस प्रश्न का सही उत्तर पंजाब था। एग्रीकल्चरल स्टैटिक एट अ ग्लैंस 2019 में जारी आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो 2018-19 में प्रति हेक्टेयर उत्पादन के संदर्भ में शीर्ष 4 राज्य जो थे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना और राजस्थान। 15 नंबर है निम्न में से असंबद्ध उत्पाद को बाहर कीजिए। निम्न में से असंबद्ध उत्पाद को बाहर कीजिए। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन होना चाहिए डाउटफुल है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मूंगफली पौधे के जड़ से प्राप्त होती है जबकि अन्य सभी पौधे के पुष्प से प्राप्त होते हैं। तिल, मूंगफली और सरसों के तेल को खाद्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है जबकि अरंडी के तेल को खाद्य रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। यानी बी और सी दोनों ही कह सकते हैं कि दृष्टिकोण से संबंध हो जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन कह सकते हैं कि सिलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो बी और सी दोनों सही है। 16 नंबर है राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक राज्य है? राजस्थान जो है किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो सरसों का। ध्यान रखिएगा, प्रश्न काल में राजस्थान सरसों का प्रमुख उत्पादक था। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के आंकड़े के अनुसार दिए गए विकल्पों में से राजस्थान सरसों और चना का शीर्ष उत्पादक है। सरसों के संदर्भ में दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। 17 नंबर है मैप को देखिए, मानचित्र को देखिए। ए, बी, सी और डी का जो लोकेशन दिया गया है, पूछा गया है कि किसकी खेती के लिए ए, बी, सी, डी जो है अंकित है। बताइए किसकी खेती के लिए? तो देखिए ए जो है मूंगफली और ए मूंगफली, बी जो है गन्ना, सी रागी और डी जो है तंबाकू, यानी बी ऑप्शन। गुजरात में मूंगफली, महाराष्ट्र में कपास और गन्ना, उड़ीसा में रागी और आंध्र प्रदेश जो है तंबाकू। तो याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन निम्नलिखित में है। बताइए भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन जो निम्नलिखित है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवरोही क्रम में इनके उत्पादनों की मात्रा का सही अनुक्रम है? भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन निम्नलिखित है और इनको जो है अवरोही क्रम में इनके उत्पादनों की मात्रा का सही अनुक्रम में जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा आपको बताना है। तो देखिए सोयाबीन, मूंगफली, सरसों और तिल, यानी डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रश्न काल में सही अनुक्रम विकल्प डी में दर्शित है। मुख्य तिलहन जैसे सोयाबीन, जो इसका उत्पादन है लाख टन में है। 2019-20 में 112.15 लाख टन और 2018-19 में 132.68। मूंगफली का जो है 2019-20 में 100.96 और 2018-19 में जो है 67.27। राई और सरसों का जो है उत्पादन लाख टन में 2019-20 में कितना था? 91.16 और 2018-19 में 92.56 और तिलहन का 7.50 और 2018-19 में 6.89। ये जो उत्पादन है लाख टन में है। और 19 नंबर है वरुणा प्रजाति किसकी है? वरुणा जो प्रजाति है किसकी है? सरसों की है, अलसी की है, सूरजमुखी की है या तिल की है? तो वरुणा प्रजाति जो है सरसों की है। सरसों जो है एक तिलहनी फसल है। पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान और वरुणा इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। 20 नंबर है पूसा बोल्ड एक प्रजाति है किसकी? पूसा बोल्ड एक प्रजाति है किसकी? तो याद रखिएगा सरसों की। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। 21 है पीतांबरी एक प्रजाति है किसकी? पीतांबरी एक प्रजाति है। पीतांबरी किसकी एक प्रजाति है? तो देखिए पीतांबरी जो है सरसों की एक प्रजाति है। पीतांबरी पीली सरसों की एक प्रजाति है और इसकी परिपक्वता जो अवधि है 110 से 115 दिन है और इसकी औसत पैदावार 1536 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यानी 1536 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।
22 नंबर है, जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है किसके फसल में? जिप्सम जो है सबसे अधिक प्रयोग किस फसल में किया जाता है? तो मूंगफली की फसल में, याद रखिएगा, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। मूंगफली की फसल में जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। और 23 है, देखिए कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो याद रखिएगा मूंगफली का, यानी जो कौशल है मूंगफली की जो है एक उन्नत प्रजाति है। चना की जो प्रजातियां हैं, पंत जी 114, गौरव और राधे K4। कपास की जो प्रजातियां हैं, देसी श्यामली, सुविन, सुजाता। मूंगफली का है चित्रा 64, चंद्रा, कौशल। और गेहूं का जो है कुंदन, कल्याण, सोना, सोनालिका। 24 है, निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? निम्नलिखित में से बताइए किस फसल में सबसे ज्यादा जो है तेल की मात्रा होती है? प्रतिशत में सबसे ज्यादा तेल की मात्रा किस फसल में होती है? तो याद रखिएगा सही जवाब है तिल, यानी डी ऑप्शन। देखिए दिए गए फसलों में पाई जाने वाली औसत तेल की जो मात्रा है, मूंगफली में लगभग 48.2%, सोयाबीन में 40%, सूरजमुखी में 42% और तिल में 52%। यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि तेल की सर्वाधिक मात्रा वाली जो फसल है वह है आपका तिल। 25 है, कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कुसुम जो है एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम है, याद रखिएगा, कार्थेमस टिंक्टोरियस। कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम कार्थेमस टिंक्टोरियस है। ठीक है, और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में दलहन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग हमारे साथ कंटिन्यू लगातार बने हुए हैं और कमेंट करते हैं, उनको धन्यवाद है। और इसी तरह से आप हमें जो है कमेंट करते रहिए। कोई भी डाउट हो या किसी प्रश्न में या किसी टॉपिक में, तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।